जालौन का चुनावी माहौल बहुत गर्म है। अब कैसे गर्म है, यहाँ बातें चल रही हैं। कुछ कुर्ता पजामा से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हल्के फुल्के नेता लोग हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, इस बार जालौन में क्या माहौल है और चुनावी माहौल कितना गर्म है, क्या लगता है। किससे शुरुआत करें, आपसे करते हैं। राम राम जी, नमस्कार। कैसे, बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, क्या लगता है जालौन में क्या माहौल है? माहौल यहाँ समाजवादी पार्टी नारायण दास अहिरवार जी का है। क्यों भैया? इसलिए कि जो भाजपा से 10 साल हो गए, 25 साल हो गए। किसको? इनको क्या नाम, आपके वर्तमान सांसद को क्या नाम है इनका? भानु प्रताप वर्मा है। अच्छा, क्या किया वर्मा जी ने? इन्होंने वैसे कुछ नहीं किया है जो धरातल पे होना चाहिए। रेलवे लाइन एक आ रही, नेता तो नहीं है? नहीं नेता अच्छा, नहीं है। हाँ, एक सामाजिक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक क्या लगता है, आपने जैसे बताया 25 साल, 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है। 25 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। एक काम बताइए जालौन में बढ़िया हुआ हो। बढ़िया कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ना कोई फैक्ट्री हुई, जबकि सपा सरकार ने यहाँ काफी कुछ दिया। जालौन में फैक्ट्री नहीं लगी, कुछ नहीं। ठीक है, बड़ा काम, ये मुद्दा आपका बड़ा है। क्या लगता है लोकल स्तर पे अगर हम देखें, क्या मैडम एक बाथरूम नहीं है, कोई बिटिया बहन बिटिया उतरे कुछ नहीं है। भाई मोदी जी ने तो ये कहा कि हमने गांव गांव शौचालय सार से हम देख रहे हैं साहब, यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है। बहन बिटिया कोई भी उतरे तो उनको बड़ी दिक्कत है। ये वो दिन बिटिया 3 आई, बोली कि किधर आ जाइए भैया कि हमको बाथरूम जाना है। तो हमने बिटिया अंदर चली जाओ, हम करे आओ, हमारा मकान है, हमारी जगह है, आप जाओ आराम से करे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सांसद जी इतना बड़ा ढोल बजाए गए थे कि हमने बेटियों को इज्जत घर दिए गाँव गाँव। क्या लगता है आपको? पेशाब करने में जाने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ बाथरूम वगैरह करने के लिए बहुत परेशानी होती है। 25 साल के सांसद जी के द्वारा कितना काम, एक काम बता दो। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। क्या बता रहे आप? क्या होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ बेरोजगार लोग फिर रहे। ठीक है, फैक्ट्री लगनी चाहिए। इनको जो बच्चों को सर्विस मिलना चाहिए वो सर्विस नहीं मिल रही। क्या कार्य ऐसे हुए, झूठे जुमलेबाजी सरकार करती रही, झटके लोग भ्रमित रहे। यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं बीजेपी सरकार का। महंगाई बहुत ज्यादा यहाँ पे, हर जगह महंगाई। जब रोजगार ही नहीं है, कहते जुमलेबाजी। महंगाई क्या है, राशन तो मिल ही रहा है, खाने को बाजरा मिल रहा है साथ में। मैडम ये बताइए, जैसे राशन मिल रहा है, हमारे पुरखे आज के 50 साल पहले खाते थे राशन जी। आज की दुनिया में जो मतलब जो जुनरी दे रहे बादल, कौन खाएगा गर्मी? या 5 किलो में पूरा 1 महीना पार हो जाएगा। जो एक जुमलेबाजी है गुमराह करने के लिए। जो मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। कहते हैं भाई क्या करेंगे नौकरी के लिए? बढ़िया राम मंदिर बना दिया। अरे तो राम मंदिर तो क्या पेट भर जाता है? राम मंदिर दिल में बैठा है, हर घर में राम मंदिर बैठा है। कोई नहीं कर पाया, वो बीजेपी ने कर दिया, कह रहे हैं। किया सब सुप्रीम कोर्ट कर दिया, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। भैया कुर्ता पजामा पहने, पंडित तो नहीं, पंडित जी तो नहीं है। हाँ, पंडित जी मान लो आप। अच्छा चलिए, क्या लगता है, कहा जा रहा है कि हम सनातन धर्म को बचाए हैं, जो कोई नहीं बचा पाया हमने बचा दिया। तो क्या लगता है आपको? केवल बीजेपी की सरकार को लग रहा है। बाकी सनातन किसको कहाँ खतरे में दिख रहा है? सनातन खतरे में हमें तो नहीं दिख रहा। सुरक्षित है भैया, ओनली बीजेपी के लिए है असुरक्षित। बाकी सब लोग तो सुरक्षित है। किसको कौन सा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? केवल ये धार्मिक मुद्दा बना के। क्या लगता है, जिस तरह की राजनीति अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले कई सालों से, कि मतलब धर्म को बीच में ले लिया जाता है, कितना बढ़िया है ये। बीजेपी लोगों का यही काम ही है, केवल उनको ओछी राजनीति करनी है, धर्म के मुद्दे बात करनी है। आज मोदी जी हर जगह जाते, किसी भी मीटिंग में रोजगार, महंगाई, किसी चीज पे बात करते हैं, उन्हें केवल जाति धर्म, मंदिर मस्जिद इसके अलावा कोई बात करते हैं। और रोजगार, नौकरी, इन पे बात। आप मीडिया से आपको भी दिख रहा होगा, कहीं इन्होंने आज दिन तक कभी भी इतनी मीटिंगें कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में रोजगार पे बात की हो, महंगाई पे बात की हो या नौकरी पे बात की हो। चलिए आएंगे। क्या लगता है भैया, ये सोने के पहने हैं क्या? ये कितने किलो के है? कितना तोला होगा? रोल एंड गोल्ड है, दिखावे के लिए है। अच्छा, जो काम भाजपा वाले करते दिखावा है, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सच्ची बताइए, क्योंकि कांग्रेस और पिछली सरकारों में तो मंगलसूत्र छिन जाते थे। मोदी जी कहे भैया, मोदी जी से हम ये पूछना चाहते हैं जब उन्होंने शादी की थी, 7 फेरों में 7 वचन निभाए थे, उनका मंगलसूत्र के लिए वो उनका साथ नहीं रहती हैं। वो पहले उनकी चिंता करें, फिर और देश की चिंता करें। वो अपनी पत्नी भी अपने साथ नहीं रह सकती, तो और औरतों के लिए क्या करेंगे? क्या
क्या करेंगे? संदेश क्या देना चाहते हैं वो? नारी सुरक्षा के लंबे लंबे वादे किए जाते हैं। आज अपने घर की सुरक्षा देखी उन्होंने, माननीय मोदी जी ने अपने घर की सुरक्षा देखी। उनकी जो भी पत्नी है, उनके भाई उनके गले में सुहाग का सूत्र पड़ा हुआ है। उसे एक बात बताइए, कांग्रेस सपा बसपा रही क्या ये समय उत्तर प्रदेश में भी रही, केंद्र में कांग्रेस का लंबा शासन रहा, क्या लगता है कि आप लोग तो सब हिंदू लोग हैं ना, हिंदू समाज से आते हैं, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि हमारे देश में हमारे समाज में ये राजनीति मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की छिड़ गई है, इसीलिए मैं ये शब्द बोल रही, माफ कीजिएगा किसी को मेरे इस शब्द से बुरा लगे। क्या लगता है कि पहले जो हमारी बहन बेटियां थी, हमारा एक विशेष समुदाय जिसको मुस्लिम समुदाय कहा जाता है, वो उनके मंगलसूत्र छीनते थे, ऐसा कुछ होता था? कभी कभी आपको लगा है इस देश में अब्दुल हमीद भी पैदा हुए हैं, अशफाकुल्लाह खां भी पैदा हुए हैं, बिस्मिल्लाह खां भी पैदा हुए हैं संस्कृति के क्षेत्र में। तालियां बजाइए इनके लिए। तो आपको नहीं, आपको ये लगता है एक समान आदर हो जहाँ गीता और कुरान का, ऐसा नक्शा हमें बनाना अपने हिंदुस्तान का? ये थोड़ी होता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई बात और जात कहाँ से आई? ये कोई सिस्टम है? जितना प्यारा राम हमें उतना ही रहमान हमें, लेकिन इन दोनों से प्यारी है भारत की शान हमें। यही समाजवादी लोगों का व्यवस्था है, यही समाजवादी लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए तो ये कहा जाता है गुंडों की पार्टी है, मतलब हम नहीं कह रहे। जी आप नहीं करे। किस बेस पे गुंडों की पार्टी, ये बता दो आप, किस बेस पे आप बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस बेस पे गुंडों की पार्टी है? फिर हम आपको उदाहरण दें कि बीजेपी में गुंडे वो तो ये कहते हैं ये तो यादवों की पार्टी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? समाजवादी पार्टी तो यादवों की पार्टी है। हम आपको बता देते हैं, ये हमारे सब ये ठाकुर जी हैं, ठाकुर साहब हैं, ठीक है, पूर्व प्रधान ये भी ठाकुर हैं, ये हमारे भैया पाल साहब हैं, ये हमारे निषाद जी हैं, ये यादव जी हैं, फिर कहाँ यहाँ सब समाज के लोग हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के, ये समाजवाद है सच्चा। अच्छा, क्या लगता है जालौन की जनता, आप लोग जालौन की जनता के बीच जा रहे हैं और यहाँ 20 मई को मतदान होना है, जनता का मूड क्या है? सार्वभौमिक रूप से जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि हमको अब की बार मोदी सरकार को हटाना है और इस भानु प्रताप वर्मा सांसद को वर्तमान समय में हटाना है। अच्छा, ये बताइए वर्तमान सांसद आपके 25 साल से इस सीट पर काबिज है, अगर हम बात करें यहाँ नहीं सभी, अच्छा 25 आ जाओ तनिक इधर ही आ जाओ, पास आ जाओ क्या? अच्छा मुसलमान है, ये बताइए भैया आप लोग मंगलसूत्र छीनते थे क्या? मुसलमान होने डर लग रहा है क्या? नहीं, आप मुसलमान है, कोई गुनाह तो नहीं किए आप? हम काहे को गुनाह करें? कहा जाता है कि भाई एक विशेष समुदाय जो है वो डराता है इनको, हिंदू समाज को डराता है, ऐसा क्यों डराते? हम लोग सब साथ में बैठते। अच्छा, आपस में बैठते खाते पीते? हाँ, सब खाना पीना, कोई डर तो नहीं लगता? नहीं, का डर? ब्याह शादी में सब हम लोग एक दूसरे के में जाते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि 25 साल से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है वो काबिज है और उद्योग मंत्री भी है वो केंद्रीय, क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर मैं लोकल मुद्दों पर बात करूं, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में कितना कुछ यहाँ 25 साल में बदला? आप इतने लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछ लो कितने लोगों ने डायरेक्ट सांसद की शक्ल देखा है? किसने देखी भाई? हाथ खड़ा करिए, किसी ने सांसद को देखा? नहीं देखा। किसने नहीं? सब लोग हाथ खड़ा करिए जिनने नहीं देखा। कभी आते ही नहीं है सांसद जी, आपको नहीं देखा? 25 साल से आप जालौन की सीट पर है, नहीं आते, कभी आते ही नहीं। सांसद की बुंदेलखंड में जो निधि आती है वो अपनी निधि वापस कर देते हो, तो सांसद विकास क्या करेंगे? वो क्या विकास करें? जिस सांसद जी बुंदेलखंड निधि जो पैसा आता है निधि में, जो विकास के लिए जो निधि का पैसा आता है वो वापस कर देते हैं, वो विकास क्या करेंगे? साल में उसके वो कर नहीं पाते, इसलिए रिटर्न चला जाता है वो। अच्छा, जब काम ही नहीं कराएंगे तो रिटर्न चला ही जाएगा वो। काम तो सारे करा दिए होंगे इतने लंबे समय। क्या काम कराया है? ये कराया है, उसने काम कराया हुआ है, अखिलेश यादव को कराया हुआ है। ये फोलान पूरे जिले को फोलान जोड़िए समाजवादी सरकार में, अखिलेश यादव के लिए जोड़। हाँ, अखिलेश यादव सरकार में भाजपा सरकार में आप भैया बड़ा उदास खड़े हो, क्या सबका साथ सबका विकास आया है यहाँ पर के कहीं रह गया? देखा ही नहीं, हम तो कभी देखे नहीं उनको, हमने नहीं देखा कभी। किसे? अरे भानु वर्मा को, सांसद जी को हमने नहीं देखा। मंत्री है वो 25 साल में, बताओ कितनी बार सांसद रहे? यहाँ तो हमने नहीं देखा। वकालत पड़े हुए हैं भैया। अब वकालत पड़े तो हम नहीं जाना, ये मुझे मालूम नहीं है। क्या चाहते हैं अब आप? हम तो क्या चाहते हैं, हवाई साइकिल समाजवादी पार्टी। क्या चाहते हैं भैया?
जनपद में अब बदलाव चाहते, जनपद मूड बना चुका है। लोकसभा में नारायण दास अहिरवार जी साइकिल जीतने वाली है, ये जनता का मूड है और जनता ने मन भी बना लिया है। अगर आपको धरातल में विकास, उनका विकास देखना हो तो इस कचरे से आप विकास देख सकते हैं। अगर ये रोड अखिलेश यादव बनवा सकते हैं, ये उरई औरैया ये मार्ग जो 4 लेन बनाई गई, इसके बाद ये अगर इसकी सफाई नहीं करा सकते, ये घना कस्बा है और यहाँ मतलब हमारा ब्लॉक मुख्यालय है। जब यहाँ की यह स्थिति है तो और इससे आप क्या आशा लगा सकते हैं? क्या मानते हैं, जालौन एक ऐसा जिला है जिसको भारत में जाना जाता है, यहाँ 5 नदियों का एक संगम है। क्या लगता है इस जिले में क्यों कोई विकास नहीं आया, क्यों इस जिले में कुछ बढ़िया काम नहीं हुआ? इसको कहते हैं, देश में जब बदलाव की बात आती है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। लेकिन आप देखिएगा यहाँ के जो मुद्दे हैं, ये हिस्टोरिकल प्लेस है 5 नदियों का, इसकी बात केवल कोरे कागजों पे की जाती है। मैं अखबार भी पढ़ता हूँ, उसमें ये विकास आएगा, लेकिन विकास धरातल पे अभी कुछ नहीं आया। अच्छा, क्या लगता है विकास कहीं रास्ते में रह गया है क्या? विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, भाजपा सरकार में गुंडागर्दी छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगा विकास। तो अमित शाह बड़ा करेंगे ना विकास को, अमित शाह बड़ा करेंगे विकास को। अभी छोटा सा है, नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा सा, उसको युवा तो अमित शाह करेंगे ना। 2047 में बन जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा। अमित शाह 2047 तक जनता रहेंगे। आपको लगता है उनकी उम्र कितनी है? अब कहाँ जा रहा है? 400 पार। 400 पार? हाँ, 400 पार का एक तो निरोध करवा लिया गुजरात में, 399 पार का हो ना, एक तो निरोध करवा लिया गुजरात में, अब 399 पार का हो, एक तो हो ही गया उनका, और 400 पार कहाँ से होंगे? क्या लगता है इस देश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक नारा लगाया है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है, और पीडीए का नारा दिया है, क्या लगता है ये फॉर्मूला क्या है? पीडीए सब गलत, कहीं कुछ नहीं। नहीं, पीडीए में क्या है, आप लोगों के लिए कुछ फायदा है? सब कुछ फायदा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है। हाँ, सच है, सच है। कितना सच है भैया? उन्होंने कहा संविधान, उन्हीं के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, मंत्री हैं कोई, उन्होंने बयान दिया था कि इस बार आप लोग, मंच से बयान दिया था कि आप लोग इस बार इतने सीटें निकलवाओ, 400 के ऊपर सीटें निकलवाओ, इससे हम संविधान को बदल सकें। ये तो आपको मालूम होगा, आपके चैनल में आपको मालूम होगा। नहीं, क्या लगता है वास्तव में जिस क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते वो लोग? आपने ये बताओ, आपने ये सोचा था कि नोटबंदी हो जाएगी? आपने ये सोचा था कि ये एयरपोर्ट पे धन आएगा, इसलिए कर लिया? आप आया काला धन मिला आपको? काला धन आपने ये सोचा था कि एयरपोर्ट पे जाएंगे? सोचा था आपने? जो आपने सोचा था फौजी है वो अग्निवीर बन के 3 साल नौकरी कर गया है? बढ़िया है भैया, 4 साल की नौकरी ऐसा कोई नहीं कर पाया, ऐसा पीएम। सुनिए, माननीय रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने, हमने अपने देश के फौजी जो शहीद होते थे, उन्होंने ये वो पारित किया था नियम कि जो डेड बॉडी जो बॉर्डर पर खत्म होगा, उसके घर उसकी डेड बॉडी आएगी, उसके पहले उसके कपड़े जूते आते थे। ठीक है, अब अग्निवीरों की इन लोगों के साथ ऐसा होगा कि 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। बढ़िया है भैया, 56 इंच के सीने वालों ने 4 साल की नौकरी कर दी, क्या बुरी है? 56 इंच के सीने वालों ने 5 साल, जो उनका 56 इंच का सीना था, 5 साल जो नौकरी करते थे, उनको वो शहीद हो जाए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा ना? बोलिए सब लोग, मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? 5 साल में उनकी सेवाएं खत्म। क्या मानते हैं भविष्य में अग्निवीर से आर्मी के लोगों को कितना नुकसान है? वो युवा तो आकर्षित ही नहीं होंगे उस बिंदु पे कभी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जालौन है और जालौन के लोगों से हमने आसपास के लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो आपको हैरान कर देने वाली एक बात सामने आएगी आपके कि यहाँ ये कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ कि 25 साल से संसदीय सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती रही है। और मजे की बात ये देखिए, बीजेपी के सांसद 25 साल से यहाँ पर हैं, जो बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर विफल रहे हैं। अब जनता यहाँ की बदलाव चाहती है, किन मुद्दों पर वोट करेगी खुद जनता ने तय किया। फिलहाल देखते रहे RK TV। नमस्कार।